अफजलगढ़ में गरजे मुख्यमंत्री योगी, बोले दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी नहीं होगी बर्दाश्त। 1645 शरणार्थी परिवारों और 50 पूर्व सैनिकों को दिए भूमिधरी अधिकार पत्र। गौ संरक्षण, कानून व्यवस्था और विकास योजनाओं पर सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई। बता दें कि अफजलगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकासखंड अफजलगढ़ के गांव आलमपुर गांवड़ी में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए गौ संरक्षण, कानून व्यवस्था, शरणार्थी परिवारों के पुनर्वास और विकास योजनाओं को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने अपराधियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि दोस्ती की आड़ में होने वाली छुरेबाजी और हिंसक घटनाएं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। प्रदेश में कानून का राज सर्वोपरि है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। दोपहर करीब 1:55 पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर कार्यक्रम स्थल पर बने हेलीपैड पर उतरा। यहां क्षेत्रीय विधायक कुंवर सुशांत सिंह, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर, पूर्व मंत्री अशोक कटारिया सहित भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा से पूर्व स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार विदुर ब्रांड उत्पादों, कृषि एवं उद्यानिकी, ऊर्जा विकास तथा पुलिस विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने विदुर प्रेरणा कैफे का उद्घाटन भी किया। शरणार्थी परिवारों को मिला भूमि स्वामित्व का अधिकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों तथा 50 पूर्व सैनिकों एवं लेजधारकों को भूमिधरी अधिकार पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि भूमिधरी अधिकार मिलने से लाभार्थियों को भूमि पर वैधानिक स्वामित्व प्राप्त होगा और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा मिलेगी। उन्होंने लाभार्थियों से सरकारी योजनाओं का सदुपयोग कर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं स्वयं सहायता समूहों से जुड़े लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, डेमो चेक और प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। विभिन्न विभागों द्वारा चयनित 11 प्रेरणादायी लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया है। सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है। जाति, क्षेत्र, भाषा और मत के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मंडल एवं जिला स्तर के अधिकारी पूरे समय मौजूद रहे। जनसभा में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी और कार्यक्रम स्थल के आसपास लंबी दूरी तक वाहनों की कतारें लगी रहीं। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, सांसद चंदन चौहान, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर, पूर्व मंत्री अशोक कटारिया, विधायक कुंवर सुशांत सिंह, विधायक सूची चौधरी, विधायक अशोक राणा, विधायक ओम कुमार, जिलाधिकारी जसजीत कौर, पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा, मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौहान, चेयरमैन दिनेश चौधरी, पूर्व सांसद राजा भारतेंदु, पूर्व सांसद यशवंत सिंह, पूर्व विधायक कमलेश सैनी, नूरपुर पूर्व भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह, लोकदल जिलाध्यक्ष ओमपाल सिंह कश्यप, क्षेत्रीय मंत्री हरजिंदर कौर, एमएलसी डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लन, महिला आयोग की सदस्य अवनी सिंह, पूर्व चेयरपर्सन पति सलीम अंसारी एडवोकेट, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, ब्लॉक प्रमुख प्रदीप कुमार बबली, मेंबर कलवा कुरैशी, विधायक प्रतिनिधि नितिन चौहान, प्रधान मनित प्रताप सिंह, राहुल ठाकुर, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष सरदार मलकीत सिंह, पूर्व चेयरमैन नफीस अहमद कुरैशी, भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष खेल सिंह राजपूत, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा, भाजपा युवा नेता भीम सिंह रावत, भाजपा मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश बंजारा, पूर्व प्रधान विनोद काला, भाजपा मंडल मंत्री अनीता धस्माना, भाजपा मंडल अध्यक्ष विनय कुमार गहलोत, कुंवर कुणाल, भाजपा नेता वसीम अंसारी, शिवम गहलोत, पिंटू चौहान, सर्वजीत सिंह हुंदल सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सर, आज बीमार वासियों को इतनी बड़ी सौगात आपने विधायक होने के नाते दिलवाई है कि जो लोग याद करें, क्या कहना चाहते हैं? 80 साल लगे दूसरों जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से विभाजन के समय पर वादा करा गया था कि हम सभी का कानून से सुरक्षा रखेंगे, किसी को माइनॉरिटी राइट्स को फेल नहीं होने देंगे। वो फेलियर हुआ, वहां से भाग करके यहाँ बसे, कत्लेआम झेले। अब 80 साल लगे उन्हें न्याय दिला करके जिस भूमि में बसाया गया था
उस भूमि का अधिकार दिलाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 80 साल तक कोई सकारात्मक मुख्यमंत्री ऐसा नहीं बन पाया जो इतने दुख दर्द हल करने लायक क्षमता रखता हो। मैं बधाई दूंगा माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को, जो लगातार समाज की पुरानी बंदिशों को हल करते हुए और सुधार के रास्ते पे लेके जा रहे हैं। मैं उनका आभारी हूँ। आज पूरे जनपदवासी पिताजी को भी याद कर रहे हैं, आप भी उनकी राह पे चल रहे हैं, तो आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं? अब ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे घर में जन्मा जिसमें दादा भी 4 बार विधायक एमपी रहे, पिता भी 5 बार विधायक एमपी रहे, और मैं भी आज दूसरी बार विधायक हूँ। लोग ये भूल जाते हैं कि मेहनत करके चुनाव बार बार जीतने के क्रम में जनता की आवाज उठाने वाले के साथ सदैव जनता खड़ी रहती है। मेरे पिता ने ये मुद्दा शुरुआत करा था 2018 में, जब गन्ने की पर्चियां बंद करा दी गई थी, और उनके करकमलों को अंजाम तक पहुंचाने में मैंने भी लगातार ये 7-8 साल इसकी पैरवी करके, आधिकारिक हल ढूंढ के, नियमावली में कैबिनेट नोट बनवा करके ये आज इन लोगों को 10 हजार आदमियों को भूमि का हक मिल रहा है। वो परेशानी हल करने में जो लगा रहेगा, स्वाभाविक है जनता के साथ खड़ी रहेगी। चेले चपाटे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बगल ईद पर गौ माता का चित्र दिखा करके कह रहे थे कि बकरीद ईद की बधाई देने में ठाना था, और हमने भी ठाना था कि हम होंगे, इसको जरूर करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। और बहनों भाइयों, आज मुझे इतनी प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आज हम यहाँ पे धरातल पर उतारने के लिए आपके बिजनौर की धरती पर आए हैं, बड़ापुर की धरती पर यहाँ पर आए हैं। इन लोगों का मूल मतपंथ था, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर, सिखों पर, जैनियों पर, बौद्धों पर अत्याचार हो रहे थे, तभी कुछ नहीं बोल रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, इनका मूल मंत्र था। लेकिन जब इन पीड़ित लोगों के बारे में मोदी जी ने कानून बनाया, तो इन्होंने उस कानून का विरोध किया। उस कानून में कहीं नहीं लिखा था कि किसी मुसलमान की संपत्ति को हम कब्जा करेंगे, लेकिन मुसलमान विरोध कर रहा है। यानी जो हमारे हिंदुओं का विरोध आपके साथ खड़ी है, आपको सम विषम परिस्थितियों में हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार है, और ये मंडी बन करके रहेगी, ऐसे ही बन करके रहेगी जैसे 1645 लोगों को पट्टा हम यहां पर करवा रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे यही अपील करूंगा, आपने जो भी प्रस्ताव हमारे सामने भेजे, शासन के सामने भेजे, सरकार ने सबको किया। मेरे सामने आया था प्रस्ताव, यहाँ के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, किसान यूनियन के कुछ पदाधिकारी, आरएनडी के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, इन सभी लोगों ने मुझे प्रस्ताव दिया कि किसानों का गन्ने का दाम बढ़ना चाहिए। मैंने कहा बढ़ाएंगे, कहा हैंडसम होना चाहिए, हमने कहा इसको 400 रुपए कर देते हैं। पहले मैंने 400 रुपया गन्ना मूल्य का भुगतान कर रहे हैं, और याद करना, इसको और तेजी के साथ हम नई दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यह वर्ष चौधरी चरण सिंह जी की, किसानों के नसीहा चौधरी चरण सिंह जी की 125वीं जयंती के कार्यक्रम का शुभारंभ का अवसर होने जा रहा है। इसे यादगार बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई चीनी मिलों को विस्तारीकरण का कार्यक्रम, उनके आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को अपने हाथों में हम लेने जा रहे हैं। और ये तो शुरुआत है, अभी एक दिन बिजनौर में यहाँ की योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास के लिए अलग से भी मैं आऊंगा। आज से शुरुआत की ये पाकिस्तानी विस्थापितों के साथ, जो हमारे हिंदू भाई थे, सिख भाई थे, जैनी और बौद्ध भाई थे, इनके साथ जो अन्याय हुआ था, उस अन्याय का परिमार्जन करने के लिए, पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारने के लिए हम लोग आए हैं कि नहीं, हम अन्याय नहीं होने देंगे। अन्याय
हमारे बंधु बांधवों के साथ अगर करोगे, हम उन्हें शरण भी देंगे, और अगर भारत के अंदर कुछ साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बना करके ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, विकास की प्रक्रिया अनवरत रूप से आगे बढ़ेगी। हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण जो भी प्रस्ताव बिजनौर के विकास के लिए देंगे, उसे हम आगे बढ़ाएंगे। बिजनौर के मैं सभी अन्नदाता किसानों को, यहां के कारीगरों को, यहां की युवा ऊर्जा के प्रतीक अपने युवा बंधुओं को, यहां की बहनों और बेटियों को, यहां के उद्यमी और व्यापारियों को, सभी को आश्वस्त करता हूं, सरकार आपके साथ में खड़ी है, आपके साथ खड़ी है, हर प्रकार का सहयोग करेगी, हमेशा एक संबल बनेगी। जो मानसिकता भारत विरोधी है, जो मानसिकता विकास विरोधी है, जो मानसिकता गरीब विरोधी है, जो मानसिकता विभाजनकारी है, उस मानसिकता को हमें समाप्त करने के लिए एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। तब परिणाम आएगा, तब किसी भी हिंदू को, सिख को, बौद्ध को, जैनी को विस्थापित नहीं होना पड़ेगा। यह एक सबक भी हम सब के लिए है। इस विश्वास के साथ आज मैं एक बार फिर से जिन परिवारों को आज अधिकार प्राप्त हो रहा है उनको बधाई देता हूं, उनके पूर्वजों की स्मृति को नमन करता हूं, उन्हें आश्वस्त करता हूं, ये प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ेगी, तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, और उसको भी, उन्हें भी यह अधिकार पत्र देने के लिए एक दिन जरूर हम लोग पहुंचेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी को हृदय से यहां पर उपस्थिति के लिए बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय